सांसों की माला है सुरूर है सीताराम सीताराम वृंदावन में जो ललिता आश्रम है ये एक बगीचा है, एक वृक्ष है और बोले उनका बड़ा ही सुंदर फल। बोले महाराज श्री वृंदावन में जब पदार्पण हुआ तो सबसे पहले लगता ही आश्रम है। खैर वृंदावन को हम सब ने इसी आश्रम से ही निहारा है। आज भी ऐसा होता है जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, देखा है, सहज प्रेम है। देखो भैया बचपना जहाँ बीतता है ना वो स्थान हमें हमारे दिल के बहुत निकट ही होता है। तो यहीं पर रह करके और भी विद्यार्थी और भूश्री महाराज श्री और हम भी, हमारा भी बाल्यकाल ही था। अभी भी हम यही कहेंगे कि हमारा बचपन ही है। तो यहाँ पर बैठ करके प्रेम से अध्ययन किया करते थे। सदगुरुदेव भगवान यहीं पर आते थे, विराजमान होते थे, कभी वहां पर क्लास करते थे, कभी यहाँ आते थे। तो आज जगत में नाम तो व्याप्त हो ही रहा, आप सब जानते हैं। परंतु हम सबके संबंध उस समय के हैं जब महाराज श्री यहाँ पर पढ़ते थे, विद्यार्थी दत्ताश्रम में 4 वर्ष रह करके अध्ययन किया। तो कहना भी नहीं पड़ता, केवल इशारा करना पड़ता और महाराज जी आ जाते हैं। एक बार तो हमने कथा से बैठे बैठे वीडियो कॉल कर दी थी तो महाराज जी आ गए। तो बहाना चाहिए, जहां पर हमको प्रेम मिलता है या जहां जाकर के हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, जहां पर जाकर के मन को शांति मिलती। वैसे वृंदावन में हर स्थान ऐसे, तो केवल बहाना चाहिए आने का। महाराज श्री शहर पधार जाते हैं। अब हमारे बीच में आए हैं तो 2 शब्द उनके हम श्रवण करेंगे, फिर आगे कथा की तरफ में बढ़ेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री लक्ष्मी नाच समारंभा नाचयामन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की ललिताश्रम की पूज्य गुरुदेव भगवान की भगवान की अनुकंपा से, भगवान की कृपा से आप सभी को वृंदावन का वास प्राप्त हो रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके माध्यम से ललिताश्रम में हमें रहने का, पढ़ने का मौका मिला, अवसर मिला। इस आश्रम की जो हमने रोटियां खाई हैं
उन रोटियों का ऋण कभी चुका नहीं सकते। पूज्य गुरुदेव भगवान का जो उपकार है हम पर, उस उपकार को कभी किसी भी जन्म में चुकाया नहीं जा सकता। उन्हीं गुरुजनों की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज ये दास को जो भगवान ने जिम्मेदारी दी है, ये गुरुजनों की कृपा से ही ये दास पूरा कर रहा है। हमारे पूज्य बड़े भैया श्री भरत भैया जो आपको दिव्य कथा का रसपान करा रहे हैं, कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जब हम पहली बार ललिताश्रम में आए 17 जुलाई 2006, प्रथम बार यहाँ जब आए, तब से लेकर आज तक बड़े भैया, हमारे भैया भरत जी बड़े भाई बनकर के दास पर छोटे भाई की तरह प्यार लुटाते हैं, आशीर्वाद लुटाते हैं। और गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। भैया जब कथा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान ही कथा कह रहे हैं। ऐसी दिव्य वाणी भैया जी की है। ये हमारा घर है। आज हम जैसे कुम्हार चक्के पे माटी रख करके फिर उस चक्के पर ही आकार देता है उस माटी को, घड़े का, सुराही का, इत्यादि का। तो ये ललिताश्रम वही चक्का है जिस चक्के पर हम लोगों ने यह आकार पाया है, सेवा का भाव पाया है। यह ललिताश्रम वो है जो हम सबको, हम जैसे तमाम विद्यार्थी और भी हैं, जिन विद्यार्थियों के भविष्य को यहाँ से बनाया गया। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा। अच्छा, गुरुदेव भगवान कुछ कहें ना कहें, लेकिन उनकी कृपा का प्रभाव तो पड़ता ही है। हम लोगों पर जो संस्कार गए, ललिताश्रम में पढ़े हुए विद्यार्थी आज भी बिल्कुल अलग विचारधारा के हैं। सबके विचार यहाँ के विद्यार्थियों के विचार से मैच नहीं करते। आज भी ना तब करते थे, ना आज करते हैं, ना आगे कभी करेंगे। क्योंकि इत्र की जो दुकान होती है ना, वहां आप मत खरीदो इत्र, केवल खड़े हो जाओ तो वहां खुशबू तो मिलनी है। क्योंकि उस दुकान के पूरे वातावरण में वो खुशबू समाई है। उसी तरह ये ललिताश्रम में पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा की खुशबू, ज्ञान की खुशबू, भक्ति की खुशबू, ये पूरे वातावरण में यहाँ जो आता है वो उस भक्ति प्रेम की गंध को अपने भीतर समाहित कर लेता है और वही प्रसादी हम लोग सुनाते हैं। गुरुदेव भगवान, हमारे जो पूज्य गुरुदेव भगवान, इनकी कथा सुनने के बाद, इनकी वाणी सुनने के बाद फिर कुछ सुनना शेष रह नहीं जाता। ऐसी दिव्य वाणी है, ऐसे दीनों पर दया करने वाले, नाम ही उनका दीनों पर दया करने वाले। हम जैसे पतितों पर, दीनों पर दया की और हम जैसे पतितों को इस लायक बना दिया कि आपके सामने बैठकर 2 अक्षर कह पा रहे हैं, 2 शब्द कह पा रहे हैं। ये पूज्य गुरुदेव भगवान की और ललितांबा माँ की कृपा है। ललिताश्रम की इस भूमि का प्रभाव है, यहाँ की रोटियों का प्रभाव है। हमारे बड़े भैया ऐसी ही कृपा ये दास पर बनाए रखें, यही आपसे प्रार्थना है। ललिताश्रम मतलब एक घर। जब यहाँ का नाम आता है, यहाँ का दरस बरस होता है, हम जब यहाँ बैठते हैं, यहाँ आते हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि हम यहाँ से चले गए पढ़ करके। ऐसा लगता है अभी भी हम यहीं हैं और अभी भी पढ़ ही रहे, वैसे भी पढ़ ही रहे, पर यहाँ के इस पूरी कुछ भी नहीं बदला। यहाँ का वो सामने रूम था, उसमें भी हम रहा करते थे, उसमें भी रहा करते थे, उसमें भी पीछे रूम है, ऊपर वाले कमरों में भी हम हाँ हॉल में यहीं सोया करते थे। कभी वहाँ सोते थे, कभी यहाँ सोते थे। रात्रि को ये पंखे, वही पंखे हैं, यहीं सोते थे और पूजा करते थे ठाकुर जी की। हम भी यहाँ पुजारी थे।
ठाकुर जी का श्रृंगार दूध का भोग लगा के खूब दूध पीते थे और खूब घी लगा के रोटियां खा लेते थे। तो शर्मा जी के ऊपर बिल चला जाता था, घी खत्म हो गया। कसरत भी करते रहे छत में। मतलब मस्ती की पाठशाला है, खूब मस्ती जो घर में करते थे वो आनंद यहाँ दिया गया। घर जैसा ही पूरा सुख था। बहुत बड़ी कृपा है, हमारे शर्मा जी वही, बबलू भैया वही, भैया भरत जी, हमारे भैया भरत भैया, हम सब यहीं बैठकर पढ़ते थे। गुरु जी आते थे, भैया भी आते थे, हम भी यहीं बैठते थे। हम तो ऐसे बुद्धू थे, भैया लोग तो फिर भी पढ़ते रहते थे, हम तो पीछे बैठ के सो जाते थे। तो भैया आप सबकी बहुत बड़ी, आपका बहुत बड़ा पुण्य है कि ऐसे दिव्य विभूति के अंश से उत्पन्न हुए भैया भरत भैया आपको बचा भाव रखना चाहिए और सेवा ही करना चाहिए। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पूज भैया के चरणों में दास का बारंबार नमन, आप श्री के चरणों की वंदना बारंबार। आप सबको जय श्रीमन नारायण। आप सबके हृदय में विराजे भगवान को बारंबार नमन। आप सबके चरणों की धूली उठाकर दास ने अपने माथे पर रखता हुआ आप सबको बारंबार नमन करता हूँ। सच है भैया, ऐसा लगता है बस 2-4 दिन ही बीते हो। एक बात महाराज जी से मैं कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए आप लोग। ये आपसी चर्चा है, कथा में वैसे आपसी चर्चा नहीं करनी चाहिए पर ये एक्स्ट्रा टाइम ले लिया जाएगा। एक बार क्या हुआ महाराज जी, आपको याद होगा हम लोग सब बिहारी जी के लिए दर्शन के लिए गए। अच्छा, जब आए थे वैसे अब कहना नहीं चाहिए, पर महाराज जी का नाम अनिल था, अनिल ही नाम था। हमारे बाल बड़े बड़े थे, नाई के पास कटाने गए तो नाई की कैंची टूट गई। बड़े बड़े बाल थे तो शर्मा जी ने मना कर दिया, ये कैसे बच्चा यहाँ रहेगा। तो उस समय हम ऊपर से उतर के आए तो नया सा लड़का था, केवल मेरे ही बाल उस समय बड़े थे और महाराष्ट्र। हमने कहा ये कौन आ गया भाई, लंबे बाल वाला। तो पीछे से वो झलक क्या रहती, जो प्रथम मुलाकात होती वो याद रहती है। तो फिर धीरे धीरे परिचय हुआ। एक दिन बिहारी जी के लिए हम लोग दौड़ लगाए, राहुल भी था, सब थे और तो बेचारे वैसे विद्यार्थियों के सीनियर हैं, तो गौरी गोपाल में जो पढ़ रहे हैं वो तो महाराष्ट्र कह सकते हैं, पर यहाँ पर पढ़ने वाले ये कहेंगे कि महाराज जी हमारे सीनियर हैं। तो हुआ क्या, 2 मिनट क्योंकि समय नहीं लेना चाहिए, कहीं जाना होगा, तो हम सब विद्यार्थी चल पड़े कहाँ, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। तो ये राधे श्याम कुआं के पास पहुंचे, महाराज जी के भी बाल बड़े, हमारे ही बड़े। अच्छा, हमको लगता था बाल कट जाए, क्योंकि इकलौता एक आदमी देखना चाहिए बड़े बाल वाला। तो पहुंचे तो महाराज जी ने क्या किया, 17 वर्ष की उम्र थी, अच्छे से ज्यादा हमारी बराबर की। एक ब्रजवासी जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे से हाथ रख दिया, चलते चलते, बचपना है, हाथ रख दिया ऐसे, केवल सहारे के लिए गिर रहे हो, संभलने के लिए। तो उसको लगा कि हम लोग पकड़ करके उसकी गाड़ी को रोक रहे हो, महाराज उसे तमाम गालियां देना चाहेंगे, अभी देखता हूं तुम लोग को, अभी बुलाता हूं। तो उस कौन के सामने से उसकी टोली कूद पड़ी। तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे भाग करके VIP रोड से 3 घंटे बाद फिर जाकर के बिहारी जी पहुंचे। तो ऐसे दिनों का भी दर्शन दिया है। तो वो बात ही अलग, छत में रहते थे, कसरत कर रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी पी रहे हैं, कभी गड़बड़ होता बनाने जा रहे हैं, कभी बबलू भैया को परेशान कर रहे हैं। बहुत आदत आई, सब कुछ किया है। पर जब गुरुदेव भगवान आते थे, भले समझ में नहीं आता था, पर गुरु जी कहते थे बेटा इतनी मेहनत करके हम आते हैं, तुम बैठते हो तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो दिल लगा करके, महाराज जी का भागवत में बहुत भाव था, हम तो व्याकरण पढ़ते थे क्योंकि सब गुरुदेव भगवान की आज्ञा थी। इनको देख करके ही हमारे मन में भागवत का अध्ययन करना चाहिए, ये बीज आया। जैसे आपके दीक्षा गुरुदेव हमारे दादाजी के छोटे भाई परम पूज्य डॉक्टर श्री गिरिराज किशोर शास्त्री जी हम लोग को पढ़ाने आया करते थे, तो उनसे दिल लगा करके पढ़ते थे, तो हमारा ही मन चाहता था। समझ में हम सबको ईमानदारी से कहें
भैया अंश तो ये, क्योंकि हमारे दादा ही कहते थे वो शिष्य गुरु बहुत प्रसन्न होता है जिसका शिष्य का नाम उसके गुरु से आगे होता है। तो इसका फल कहीं ना कहीं इस आश्रम से जुड़े हुए सद्गुरुदेव भगवान तो पाएंगे ही, हम भी पाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं त्रिसप्त भी पिता पोता पितृ भी सहते रहा। ऐसे परिवार में पैदा होने वाले कई पीढ़ियां तर जाती हैं, तो हमारी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। तो भैया इनका पुण्य हमको भी तो मिलेगा। खूब करिए महाराज, ठाकुर जी से खूब प्रार्थना। तो आप पढ़ा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। समय ज्यादा नहीं लेना चाहिए। महाराज जी आपके चरणों में बदला गो मेरो यार फकीर में, बदला गो मेरो यार फकीर में, फकीर में, फकीर में, फकीर में, फकीर में, बदला गो मेरो यार फकीर में, बदला गो मेरो यार फकीर। लेकिन हम इस बात से अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारी इन आंखों ने ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को देखा है, उनके वचनों को साक्षात सुना है, उनके चरणों का स्पर्श करने का फल अवसर पाया है। तो ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन कर लेने से ये मानना चाहिए कि हमें गुरुदेव भगवान के रूप में साक्षात भगवान का ही दर्श बरस है। और अब इनका स्पर्श करने से, इनको देखने से, इनको सुनने से वही भाव आता है कि हम गुरुदेव भगवान को इस रूप में सुनते हैं। तो ऐसे पूज्य भैया, हमारे भैया श्री भरत भैया के चरणों में बारंबार नमन, पूज्य शर्मा जी को के चरणों में बारंबार नमन। हम लोगों की पूरी व्यवस्था शर्मा जी संभाला करते थे। और बबलू भैया तो भैया के संग खेल कूद मस्ती होती थी। पूरा परिकरात सब कुछ वही है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला। गुरुदेव भगवान कभी किसी को यहाँ से जाने ही नहीं देते थे। सब यहीं रहो, यहीं सेवा करो, यहीं आनंद लो। गुरु जी का बनाया हुआ परिवार है और हम उस परिवार के छोटे से सेवक हैं, दास हैं, जो सदा जब तक प्राण रहेंगे गुरुदेव भगवान के वचनों पर चलते रहेंगे। और गुरुदेव भगवान की इस परंपरा में जितने भी हमारे भैया भरत भैया हैं, इनके चरणों की सेवा करते रहेंगे। ऋण तो है, अब वो ऋण उतरे कैसे? सेवा करके। माँ का ऋण कभी उतारा जा सकता है? माँ का ऋण कभी नहीं उतरता, फिर भी कुछ कम हो सकता है कि बेटा माँ की सेवा करें। बाप का ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता, पर कुछ कम हो सकता है सेवा करके। उसी तरह गुरु जी का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, शायद कुछ कम हो जाए सेवा करके। इसलिए सेवा का भाव रखना चाहिए और सेवा ही करना चाहिए।